अच्छा चल रहा है हमें। और हमारा मिलने का मकसद ये था कि जैसे आप सब सीरियल बनाते हैं तो मैं बीच में मेरे को मिस ने एक बार भी कहा था, उनको रिक्वेस्ट की थी कि मैं हर आदमी के लिए कार्यक्रम करता हूँ, अगर सैनिकों की थोड़ा सा अलग से एक्शन सार में मैसेज आती है जब वो सैनिक हमारे अपने रास्ते में रहे हैं। सैनिक पे अकेला नहीं होता, सैनिक सेना जो तरीके से सेना बनती है उसको ही हम लोग सब नमन कर रहे हैं, तो शहादत को नमन करते हैं। परिवार वगैरह है उनको कभी होता है बुलाया जाए, जैसे कोई पिक्चर की ओपनिंग होती है कभी जागरूकता बढ़े से युवाओं के प्रति। आज हम लोग क्या करते हैं, लाइक कमेंट के चक्कर में आप भी देखते हैं आज के टाइम आपका दौर एक अलग था, राज दौर देखा वो एक अलग कितना था, सुहाना सवन दौर था कि और आज आप दौर में ठीक है आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये भी अच्छा ही दौर है। नहीं दौर अच्छा है, वो भी वो तो राज करने वाली बात थी कि ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। लेकिन फिर भी आगे तो बढ़ना तो है, बढ़ना देखो हम भी आज रुके नहीं तो मतलब बचने के चांसेस भी थे। पता चलेगा कि हमारे जो सैनिक है, अभी हम लोग क्या करते जब जिंदा रहते तब वो नहीं हुए, मरने के बाद में फिर हम लोग आपको पता है मूर्तियाँ बना दो। अरे ये कौन शर्मा? अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा कहाँ मम्मा कहाँ है? मैडम आवाज नहीं आ रही तेरी, आवाज आवाज जा फटाफट कराओ फटाफट कराओ। हाय पढ़ाई हो रही है? चलो गुड गुड बहुत अच्छा। देखो आजकल क्या कहाँ से कहाँ जमाना बदल गया कि वी कैन टॉक लाइक दिस, कहीं भी दुनिया में बैठ के बात कर सकते हैं। अच्छा वही बोल रही हूँ। नहीं ये थोड़ा अलग है अनुभव है, वहाँ का यहाँ का अलग अनुभव। तो पहली बार ये चीज़ें देख रहे हैं, जैसे अभी सुनने में आया कि ये बिल्डिंग ही डुप्लीकेट है मतलब। तो बड़ा अजीबोगरीब लगता है हमारे को। तो ये देखो सीढ़ियाँ जो कुछ बने हो, जो पिक्चर हम कभी देखते थे ये चीज़ें बड़ी बड़े जो महल थे, तो ये देखते हैं कि भाई ये बड़ी ऐसे ही है, तो बड़ा एक अजीबोगरीब लग रहा है। और नीता मैडम से ही मिले क्योंकि ये सबसे पुराना है सीरियल की रिश्ता क्या कहलाता है, और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और जो उन्होंने सैनिकों का रिस्पेक्ट किया है तो उसके लिए भी हम काबिल तारीफ़ है। और एक मैसेज भी है कि भाई जो भी बंदे चंद सेकंड के लिए अपने आप को प्राउडनेस समझते हैं वो इन चीज़ों से सीखना भी चाहिए नीता मैडम से, कि वो देखो आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस होकर के भी वो खुद बाहर आई है रिसीव करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज है, मतलब सैनिकों के लिए भी उनके दिल में एक बहुत प्यार है मतलब। नहीं नहीं बिल्कुल, उनके अंदर एक बिल्कुल भी अपनापन था, कोई प्राउडनेस नहीं था कि नहीं मैं लेट हूँ या मतलब ईगो टाइप नहीं थी। मतलब एक ज़मीन से, जैसे हमने पिक्चरों में भी कई बार मासूम चेहरा देखा ना, आज वो साक्षात ग्राउंड में भी वैसा ही, उनका दिल से भी वैसा ही देखा। मेरी वाइफ से बात किया, मेरी बेटी से बात किया, बच्चों से बात किया, और एक अलग मतलब मैसेज आता है कि हमारा परिवार भी खुश था कि भाई चलो भाई इतनी बड़ी एक हीरोइन होकर के और रिलैक्स पोजिशन में बातचीत कर रही हैं। तो ये एक मैसेज है बाकियों के लिए भी, आजकल युवाओं के लिए भी है कि कुछ युवा ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए एकदम दरकिनार कर देते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि इनसे सीखना चाहिए मतलब। नहीं नहीं ये बात ठीक है। देख सेना से तो देखो हमेशा सीखने का काम करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान को अगर कुछ करना है, चाहे वो डिसिप्लिन के मामले में हो, चाहे वो प्रेम के मामले में हो, तो भारतीय सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, इससे जातिवाद, इससे हट करके एक सेना बनती है, और एक सेना एक तिरंगे को नमन करती है। यहाँ नहीं है कि छोटी बात हो जाए मैं वहाँ का यहाँ का, नहीं, हमेशा जोड़ने का काम करती है। जैसे मुझे लगा लो, मेरा भारतीय सेना में कोई नहीं था, मैंने मात्र 6 साल की उम्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो को देखा। उसकी फ़ोटो को देख करके जो उसकी सेंटेंस थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो देख करके मैंने इस भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया और ये वर्दी मिली हमें। तो बहुत प्राउड होता है इस वर्दी के ऊपर भी, और बहुत क्योंकि ये वर्दी आप खरीद के नहीं पहन सकते। जो आज ये मेडल लगे हुए हैं, ये मेडल आप खरीद के नहीं पहन सकते, ये मेडल के लिए आपने कुर्बानी दिया हुआ है। तो बहुत एक अलग अनुभव है। मैं तो सभी से आपके माध्यम से ये बोलता हूँ कि घर में अगर 2 लड़के भी है तो एक भी है तो भारतीय सेना में एक बार जरूर आके देखिए आपने। भारतीय सेना एक ऐसा कि रिलेशन बना सकती है, रिलीजन बना सकती है। जगह जगह देख सकते हैं, असम, बंगाल, कहीं पर भी आप जा सकते हो, अपना देश समझते हो। अभी बाकी आदमी को थोड़ा डर लगता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे ये होगा, नहीं, मगर सैनिक के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, डिसिप्लिन, कैसे जीना जीवन है। आज भी मुझे देख लिया, अगर मैं फौजी नहीं होता तो आज मर चुका होता। मतलब आज भी एक जज्बा है, और आज भी मैं आपके माध्यम से ये बोलता हूँ कि चाहे हाथ पाँव होना हो, चाहे हाथ पाँव होना हो, बची ज़िंदगी में हौसले काफ़ी है। और हमें हैरत से देखने वालों,
सुन लो हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। तो मैं आपका भी धन्यवाद बोलता हूँ। और मेरा नाम नायक दीपचंद है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल मेरी यूनिट है। पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार हरियाणा में मैं पैदा हुआ था। 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। सेना में कोई दूर दूर तक नहीं था। और माता मैंने जैसे पहले ही बताया, नेताजी की फ़ोटो को देख करके भारतीय सेना को ज्वाइन किया और अपने आप को प्राउडनेस हुआ कि जो हमने सोचा है। युवाओं के लिए भी एक बात है, जो हम चीज़ सोचते हैं ना राष्ट्र के प्रति, तो वो बहुत पूरी होती है। स्वयं के हित की सोचोगे तो पक्का पीड़ा होगी आपकी। जैसे आज मैं, कई बंदे पूछते रहते हैं आप जैसे बंदे कि भाई आप खुश कैसे रहते हो, तो हमेशा मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं ये सोच के मिलता हूँ कि मैं क्या दे सकता हूँ। मुझे ये आस नहीं रहती कि मैं किससे क्या लूँ। तो ये एक मूल मंत्र है सभी के लिए कि आप ये सोच के चलिए कि हमने इस राष्ट्र को क्या देना है। जैसे हमारे सैनिकों के पीछे बलिदान लगता है, वो बलिदान का मतलब क्या है? ऐसे नहीं बलिदान लगता। बलिदान का मतलब है कि भाई हम इस राष्ट्र को क्या दे के जा सकते हैं, मतलब। तो ये बहुत बड़ी एक जज्बा है और ये हर भारतीय के अंदर ये होना चाहिए कि ये राष्ट्र हमारा है और हमने इसके लिए कुछ न कुछ करना है सर। देखो युवाओं के लिए ऐसे है ना कि युवा, मैंने बोला ना आपको कि उनको शॉर्टकट में सब कुछ चाहिए। मैं युवाओं को ये बोलता हूँ कि देखो हमारे एक हम लोग ताला लगाते हैं, कहीं हम जाते हैं, उस ताले को हम लोग जेब में डालें। तो एक बच्चा बोला कि सर ताला कितने ग्राम का? 200 ग्राम का होगा। बोला जेब में डाल के। बोला एक दिन रखो, मोबाइल भी तो रखते हो ना। 2 घंटे बंदा परेशान हो जाता है। तो मैंने एक बच्चा को बताया कॉलेज में कि तुम्हारे 200 ग्राम वेट डालने में प्रॉब्लम हो जाती है। एक माँ हमारे को 9 महीने पेट में रखती है, कितना वेट हमारे अंदर होता है? 3 kg, 4 kg, 2 kg, वो तो नहीं परेशान होते कभी। तो इसलिए समय से पहले कुछ भी मत नहीं मिलता। अपनी मेहनत करो, अपनी एक पहचान बनाओ। आप शॉर्टकट बनाओगे तो दुखी होगा। आजकल के युवा नशे के पीछे हैं, बाकी चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक टाइम रहता है हर चीज़ के लिए। शादी ब्याह का टाइम रहता है, प्रेम का रहता है। और कोई दुखी है ना तो मुझसे सीख सकते हो। बीवी को कैसे खुश रखना है, गर्लफ्रेंड को कैसे रखना है, बच्चों को कैसे खुश रखना है। क्योंकि मैं एक गृहस्थी जिसने जीत लिया, सब कुछ लिया, तो मैं एक ऑलराउंडर हूँ और सब काम कर रहा हूँ अभी ग्राउंड में। कभी ये नहीं कि मैं बनावटी बातें हैं। और एक अलग थीम है, मतलब आज भी मैं बच्चों को कैसे रखता हूँ खुश, में बीवी कैसे खुश रहती है, तो आज एक दोस्त कैसे खुश रहते हैं। तो वो थोड़ा त्याग देना पड़ेगा आपको, और वो त्याग दोगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। क्यों आनंद आएगा? कि आपको लगेगा कि यार मेरी वजह से कोई न कोई तो खुश है, मतलब। तो आज मेरे को कई बंदे मिलते हैं, कई बंदों ने आत्महत्या का जो मन में थी वो उन्होंने विचार त्याग दिया कि सर आपको जब हमने देखा तो हमारे विचार त्याग दिए। वो बेचारे पाँव पकड़ते कि आप उस दिन नहीं मिलते तो मैं तो आत्महत्या। कई बंदे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं मुझे कि बोलते हैं आपकी वीडियो देखी तो आप ऐसे जी रहे हो मस्त में, तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल ना, मतलब देश के लिए ही सब कुछ है। मैंने बोला ना कि हमारा तो जन्म ही इस राष्ट्र के लिए हुआ है। आज भी भले ही कंडीशन ऐसी हो, मगर हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। और आपको भी यही बताता हूँ कि युवाओं को भी यही सोचना चाहिए, जिस भी फील्ड में काम करें, मगर वो ये सोच के मत ना करें कि मैं ये कमाई कर लूँगा तो गाड़ी घोड़ा ले आऊँगा। नहीं, ये तो नथिंग है, मतलब वो सिर्फ दिखावा है। आपका काम ही, जितने भी महापुरुष आज हमारे गए हुए हैं वो किसके लिए याद करते हैं? जातिवाद क्षेत्रवाद के लिए नहीं, कि काम के लिए याद करते हैं ना, कि उन्होंने यार ये क्या। अभी यहाँ लगा लीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि आज मेरी, मतलब कर्मभूमि बनी, उनकी जन्मभूमि थी। तो मुझे भी बहुत प्राउड होता है कि यार ऐसे महापुरुष की जो जन्मभूमि थी आज मेरी कर्मभूमि है। तो क्यों याद कर रहे हैं उनको? उन्होंने काम अच्छे किए थे। तो ऐसे ही हमने, आज रामनवमी है, श्री रामचंद्र ने इतने पीढ़ियों बाद भी क्यों याद कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि चारों भाई थे, कभी झगड़ा नहीं कर रहे थे। और आज देखिए भाई से पूछो एड्रेस क्या है, मुझे माहिती नहीं है। तो ये चीज़ें मायने रखता है। देश को जोड़ने में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है और युवाओं को आगे आना चाहिए। बाकी चीज़ें छोड़ करके राष्ट्र के लिए होना चाहिए, मतलब। जय हिंद, जय भारत।